ओके गाइस, अब हम लोग जो है नंबर्स का कंपैरिजन करना सीखेंगे आज के लेसन में. ओके, कंपेयरिंग नंबर्स. वी विल आल्सो नो अबाउट लाइक हाउ टू पुट द नंबर्स इन ऑर्डर, कंपेयर करके कैसे उनको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना. सो दैट इज समथिंग वी विल लर्न. इसके अलावा जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो है दो नंबर्स के बीच में कैसे किसी नंबर को प्लेस किया जाए, या फिर अगर आपके पास सर्टेन डिजिट्स अवेलेबल हैं तो उससे कैसे जो है हम ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं. तो फिर बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में. सबसे पहले हम लोग जो है कंपैरिजन करना सीखते हैं. अब इसे मान लो कि आपके पास दो दे दिया गया नंबर्स, राइट. कंपेयर 28371 एंड 921036. तो इस तरह का कंपैरिजन बहुत इजी है. पता है कैसे? आप डेट्स को पहले काउंट करके देखो. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. तो भाई जनगणना के आधार पर ये भाई साहब कमजोर हैं, ये भाई साहब मजबूत हैं. तो ये जो है इसके पास जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, राइट. इसके बीच में जो है ये वाला साइन आ जाएगा. लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन हो कि आपको जो है कहा जाए कंपेयर 570641 एंड 570871. अब अगर इनको कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो यहां पर आप कैसे करिएगा? क्योंकि देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो इन सिचुएशंस में जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए कि हाईएस्ट प्लेस जो है, हाईएस्ट प्लेस मतलब क्या? सबसे बायां वाला जो प्लेस है, जैसे ये वाला हो गया दोनों नंबर्स का. तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस को चेक करिए कि वहां पर दोनों नंबर में कितना कितना डिजिट है. जैसे इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है. क्योंकि दोनों के पास 5 है तो हमें जो है भी इससे आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर यहां पर दोनों में से किसी एक के पास ज्यादा बड़ा डिजिट होता ना तो वो वही जीत जाता, मैच वहीं पे खत्म हो जाता. फिर ये बराबर है, कोई नहीं. अब उससे ठीक अगले वाले को चेक करिए. यहां पर कितना है? 7. इसके पास भी 7 ही है. अगर गलती से इसके पास जो है यहां पर 6 होता तो ये वाला जीत जाता. अगर गलती से इसके पास अभी 9 हो जाता ना केवल, तो ये जीत जाता यहीं पर मैच. लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है. फिर चूंकि 7 पर भी मैच ड्रॉ रह गया क्योंकि दोनों के पास सेम डिजिट है, तो अब उससे ठीक उससे पीछे वाले को देखिए. अब चलिए, तो यहां पर तो 0 भाई साहब है, इससे नीचे कितना गिरेगा? लेकिन ये भी उतना ही गिरा हुआ है. तो दोनों बराबर गिरे हुए हैं, तो यह इसलिए जो है यहां पर भी दोनों जो है बराबर रह गए. तो मैच यहां पर फाइनल नहीं होगा. अब उससे और पीछे आओ, 100 के प्लेस पर जैसे हम लोग आ गए हैं. तो यहां पर 100 के प्लेस पर इसके पास कितना मौजूद है? 6 मौजूद है. इसके 100 के पास कितना मौजूद है? 8. चलो, तो फाइनली जो है ये भाई साहब विजेता घोषित हो गए. तो अगर इन दोनों नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? दिस वन इज बिगर देन दिस वन. ये वाला चिन्ह आ जाएगा यहां पर, सिंबल. समझ गए? तो अब आप कंपैरिजन करना सीख गए ना. कंपेयर अगर अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो फिर जिसके पास ज्यादा डिजिट है वो जीत गया, वो बड़ा हो गया. अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो जिसके कह सकते हो कि हायर प्लेस पर ज्यादा बड़ा डिजिट मौजूद होगा वो जीत जाएगा. और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट प्लेस से जो है कंपेयर करना जो है डिजिट्स का शुरू कर देते हैं और फिर हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, कंपैरिजन करते हुए आते हैं और जहां कहीं भी फैसला हो सकता है हम कर देते हैं. ठीक है. अब अगर मान लो कि 570641 होता और अगले वाले में जो है 570639 होता, तो यहां पर कहां पर आके फैसला होता? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, यहां भी नहीं होगा. ये दोनों बराबर, ये भी बराबर, यहां पर 4, यहां पर 3. तो यहां पर आके मैच का फैसला होता, राइट. 4 इज bigger than 3, right? So this number is bigger than this number. तो इस तरह से आप कंपैरिजन करते हैं. और जब आप कंपैरिजन करना जान जाएंगे तो उसके बाद जो है सिंपली दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कहे या फिर आपको जो है नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने को कहे, दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है. अब इसे मान लीजिए आपको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो असेंडिंग ऑर्डर पर ही बेस्ड है. तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो है नंबर्स दे दिए गए, लेट्स से
1243123 एंड 44233। तो इनको कंपेयर करने के लिए कह दिया गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स को ही गिनना शुरू करते हैं। ये भाई साहब 5 हैं, ये 4 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो पहले आप क्या करो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है पता है ना, स्मॉलेस्ट को पकड़ के और फिर हम किधर जाते हैं, ग्रेटेस्ट की तरफ। तो हमें चूंकि सबसे पहले स्मॉलेस्ट को ढूंढना है, तो 5 वाले को तो छोड़ ही दो, ज्यादा सामान है इसके पास। जो 4 वाले हैं इनको कंपेयर करना शुरू करो। तो इसके पास भी 4 डिजिट, इसके पास भी 4 डिजिट। तो इसके 1000 के प्लेस पर कितना है, देखो तो 2 है। इसके 1000 पर प्लेस पर कितना है, 4 है। तो मतलब ये जो है सबसे छोटा डिजिट हो गया बेचारा, तो इससे बोनी कर दो 2413। 2413 से ठीक बड़ा कौन होगा, तो यही होगा ना 4123, राइट। उसके बाद अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। दोनों चूंकि 5 डिजिट वाले नंबर्स हैं। तो देखो इसके सबसे बाईं में कौन सा डिजिट मौजूद है, 1 है। इसके सबसे लेफ्ट में कौन सा डिजिट मौजूद है, यानी कि बाईं में 4 है। तो 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, डेफिनेटली 4 बड़ा है। तो मतलब ये जो है ज्यादा बड़ा हो गया, ये जो है ये इससे छोटा है, इसलिए ये पहले आ जाएगा। 12431 जो है ये पहले आ जाएगा क्योंकि ये इससे छोटा है, और फिर आएगा 44233। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं, और यही तरीका आप अपनाइएगा कंपैरिजन का। बस उसमें क्या करिएगा, अगर डिसेंडिंग में डालना होगा तो क्या करिएगा, जैसे इसमें हमने स्मॉलेस्ट को पहले ढूंढा ना, इसमें जो है स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट को सबसे पहले ढूंढ लीजिएगा। तो अगर इसी को मान लो कि डिसेंडिंग में डालना हो तो क्या करेंगे हम, 44233 सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है उससे छोटे वाले को पहचान लेना है, तो 12431। फिर उससे छोटे वाले को पहचान लेना है, जैसे कि यहां पर 4123। फिर उससे छोटा वाला 2413। तो ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तो फाइनल हो गया। अब उसके बाद अगला जो केस है वो है कि अगर आपके पास कोई डिजिट दे दिया गया तो उससे आप जो है कैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो स्मॉलेस्ट बनाने का और ग्रेटेस्ट बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप क्या करो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जो डिजिट्स जो है, इसको अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप क्या करो कि डिजिट्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में डालना शुरू करो। लेफ्ट से जो है राइट। अबे कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 52103। ठीक है। अब अगर इससे मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे कि इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। अब उसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि हम 0 से तो कोई नंबर नहीं शुरू कर सकते हैं, तो 0 से ठीक बड़ा जो है वो कौन है, 1 है। तो 1 से नंबर की बोनी कर देंगे, 1 को हाईएस्ट प्लेस पर रखेंगे, उसके बाद 0 और फिर जो है 2, 3, 5। समझ गए। इस तरह से ये बन जाएगा। अगर इसी से हमें ग्रेटेस्ट बनाने के लिए कहा गया होता तब हम पता है क्या करते, चलो ठीक है असेंडिंग में ही रख लिए डिजिट्स को। अब हम सबसे बड़े वाले को जो है इधर बायां ले आए, लेफ्ट से रखना शुरू करेंगे। तो 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इस तरह से अगर आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं और रिपीट नहीं करना है, उन्हीं से नंबर बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर मान लो कि अगला केस मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर कहा गया कि रिपीट 1 डिजिट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे ना कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स विद 1 रिपीटिंग डिजिट। ठीक है। तो एक डिजिट को आपको रिपीट करने का जो है मौका मिलता है यहां पर।
तो स्मॉलेस्ट अगर आप बना रहे हो तो वहां पर आप क्या मतलब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना तो आप सीख गए ना। तो स्मॉलेस्ट अगर आप बना रहे हो तो सबसे छोटे वाले डिजिट को आप रिपीट कर दोगे, और अगर आप ग्रेटेस्ट बना रहे हो तो सबसे बड़े वाले डिजिट को रिपीट कर दोगे। जैसे अगर इन्हीं नंबर डिजिट्स के साथ मुझे अगर एक डिजिट को रिपीट करके बनाने के लिए कहा गया होता, जैसा कि क्वेश्चन 4 में कहा गया है, तो मैं पता है क्या करता, तो वन डिजिट रिपीट करते हुए जो है स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैं क्या करता, तो 1 0 2 3 5 है ना, तो मैं इस 0 को एक बार रिपीट कर देता, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है ना उसको बस रिपीट कर देता। और अगर ग्रेटेस्ट बनाना होता मुझे तो मैं क्या करता, जैसे कि 5 3 2 1 0 है ना, तो ग्रेटेस्ट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला डिजिट है उसको बस मैं रिपीट मार देता। चलो इस तरह से बन गया ये। तो इस तरह से आप जो है एक वन डिजिट को रिपीट करके जो है वन डिजिट को रिपीट करके कर सकते हैं। अगर आपको पांचवा वाला सवाल जो है वो थोड़ा अलग केस कर देता है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है कि जैसे कि डी ले लो आप, 3 7 और 0 दिया गया है आपके पास, राइट। और क्या क्या कहा गया है, मेक ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब अगर 5 डिजिट मौजूद होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 4 डिजिट होता है आपके पास तो आपको एक डिजिट को जो है रिपीट करना पड़ेगा। अगर इन केस आपके पास 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, 3 डिजिट होगा तो आपको जो है एक डिजिट को फिर जो है 2 बार रिपीट करना पड़ जाएगा। और अगर 2 ही डिजिट है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो इन दैट केस यू विल हैव टू रिपीट 1 डिजिट एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन में ध्यान बस ये रखना है आपको कि स्मॉलेस्ट बनाते वक्त जो सबसे छोटा वाला डिजिट होगा उसको रिपीट मारेंगे हम, और ग्रेटेस्ट बनाते वक्त जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा उसको रिपीट मारेंगे, जैसा कि हमने इधर किया था। 3 7 0 से मुझे अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट, तो पहले हम क्या करेंगे कि 3 7 0 को चलो असेंडिंग ऑर्डर में डाल ही लें, तो 3 फिर 0 और फिर 7। तो ग्रेटेस्ट अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि सबसे जो बड़ा डिजिट है उससे शुरू करूंगा। 7 से मैंने शुरू किया और 5 डिजिट बनाना है ना, तो चलो वंस के प्लेस पर सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाले को डालूंगा, टेंस के प्लेस पर उससे बड़े वाले को डाल दूंगा। अब 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 प्लेस और बाकी रह गया है ना, तो ये तीनों प्लेस पर जो है मैं 7 को डाल दूंगा, ग्रेटेस्ट बन गया। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे वाले से शुरू करूंगा, क्योंकि 0 जो है वो पहले आ नहीं सकता किसी नंबर के, बेचारे की औकात ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए जो है 0 के बदले मैं किधर से शुरू करूंगा, 3 से शुरू करूंगा, और वंस के प्लेस पर जो है मैं जाके 7 को डाल दूंगा। तो चलो 3 हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद अभी 5 डिजिट नंबर पूरा करने के लिए कितना जगह बचा हुआ है, 3 डिजिट और डालना है ना, तो वहां पर जो है सबसे छोटा वाला डिजिट जो है उसी को भर दूंगा मैं। तो ये जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया उन्हीं डिजिट से। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कुछ नहीं है, बस मोर और लेस करना है। बस आपको जो है स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए हैं, है ना, 100 मोर देन 2641 98764। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो स्पेसिफिक प्लेस के लिए कहा गया है वहां पर आप 1 ऐड कर दीजिए। जैसे मान लो कि अगर कहा गया 1000 लेस देन 72,300, तो 1000 लेस करने के लिए कहा गया है ना, 1 10 100 1000, 1000 के प्लेस पर कितना है, 2 मौजूद है, तो 1 माइनस कर दो इसमें से, तो 71,300 हो गया। अगर यही 100 लेस की जगह पर अगर 1000 लेस की जगह पर अगर 1000 मोर कहा जाता, तब क्या करते हैं हम, 1 10 100 1000 के प्लेस पर 2 है, 2 में जो है 1 हम ऐड कर देते, है ना, तो क्या हो जाता, 2 1 3, राइट, 7 3
300 ये आ जाता। तो इस तरह से इसको करना है, तो इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है। तो चलिए आप एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लीजिएगा और बनाने के बाद उसको क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। कहीं पर अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है यू कैन आल्सो आस्क दो, आप जो है इसको क्लास कमेंट में डाल सकते हैं उस चीज को। आगे हम लोग जो है फिर रोमन न्यूमरल्स की बात करेंगे। बाय बाय।